बिहार चुनाव से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दोपहर 2 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। 3.15 लाख करोड़ का होगा बजट। चुनाव को देखते हुए बड़े ऐलान संभव। सूत्रों के अनुसार महिलाओं, युवाओं और किसानों पर केंद्रित होगा बिहार का बजट। रोजगार, शिक्षा पर होगा जोर। बढ़ाई जा सकती है बुजुर्ग और विधवा पेंशन। बजट से पहले तेजस्वी यादव की बड़ी मांग। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए और 200 यूनिट फ्री बिजली देने को कहा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी मांग की। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बागी विधायकों पर कार्रवाई। परीक्षा में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा का आज से 13 दिवसीय बजट सत्र। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर हंगामा कर सकता है विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी ने बैठक की। सत्र के दौरान सरकार को घेरने का बनाया है प्लान। एमवीए ने सरकार की चाय पार्टी का भी बहिष्कार किया। महाविकास अघाड़ी के चाय पार्टी के बहिष्कार पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। उन्हें बातचीत का मिला था मौका। हम विपक्ष को सदन में बोलने के लिए लंबा समय देंगे। महाराष्ट्र के बजट सत्र पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, विपक्ष ने हमें एक पत्र भेजा है। हम निश्चित रूप से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र सरकार में तकरार की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। चाहे मीडिया कितनी भी ब्रेकिंग न्यूज दे दे, हम नहीं टूटेंगे। इस भीषण गर्मी में शीत युद्ध कैसे संभव है? देवेंद्र फडणवीस के सामने अजित पवार ने ली एकनाथ शिंदे की चुटकी। कहा, आप अपनी सीएम की कुर्सी फिक्स नहीं रख पाए। जिसके जवाब में शिंदे ने कहा, हमने सहमति से कुर्सी बदली। आज दोपहर 12 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में पेश करेंगे। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का हो सकता है बजट। हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। कर्नाटक विधानमंडल का सत्र हंगामेदार रहने के हैं आसार। आज से 15 दिन तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों पर विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। 7 मार्च को होगा बजट पेश। नागालैंड विधानसभा का भी आज से शुरू होगा बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी सत्र की शुरुआत। गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। जम्मू कश्मीर विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। सत्र के पहले दिन सुबह 10 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अभिभाषण होगा। 7 मार्च को पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक एजाज जान का बड़ा बयान। कहा, साल के आखिर तक जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीद। सीएम ने दिया है आश्वासन। दिल्ली विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर आज होनी है चर्चा। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। उससे पहले सुबह 10 बजे पूरी कैबिनेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज सुबह 10 बजे उपराज्यपाल वीके सक्सेना से करेंगे मुलाकात। 25 फरवरी को विधानसभा में उनके अभिभाषण पर देंगे धन्यवाद प्रस्ताव। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी। आरोपियों ने पीड़िता और उसकी सहेलियों की तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाया। 28 फरवरी को एक धार्मिक कार्यक्रम की पूरी घटना है। बेटी से छेड़खानी की एफआईआर दर्ज कराने खुद थाने पहुंची केंद्रीय मंत्री। पुलिस ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट में दर्ज किया केस। अब तक एक आरोपी की हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले लड़कियों का पीछा किया, फिर छेड़छाड़ की। गिरफ्तार आरोपी पर पहले से दर्ज है 4 मामले। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए बनाई गई हैं 3 टीमें। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, होगी सख्त कार्रवाई। सभी दोषियों को जल्द ही पकड़ लेगी पुलिस। बेटी के साथ छेड़खानी पर केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान। ऐसी घटना मंत्री की बेटी के साथ हो सकती है जो कल्पना कीजिए कि आम लोगों को क्या क्या सहना पड़ता होगा। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी पर मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, बेटियों और बहनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। चाहे वो केंद्रीय मंत्री की बेटी हो या गरीब किसान की, दोनों के लिए ही हमारे लिए है सम्मान। केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़छाड़ पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उठाए हैं सवाल। कहा कि पुलिस हफ्ता वसूली के अलावा कुछ नहीं कर रही है। कौन चला रहा है गृह विभाग? जलगांव की घटना को प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, जब एक मंत्री की बेटी है असुरक्षित तो आम लड़कियों की क्या होगी स्थिति? क्या महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर जागेगी महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट में झड़प हो गई। दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, आरोप भी लगाए। जमाते इस्लामी पर लगना चाहिए तुरंत बैन। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन की मांग। कहा, नष्ट किया जा रहा है बांग्लादेश का इतिहास।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। सासनगिर नेशनल पार्क में करेंगे जंगल सफारी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक भी लेंगे प्रधानमंत्री। महिला वन्य कर्मियों से करेंगे बातचीत। दिल्ली की भारत मंडपम में डेयरी स्थिरता कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आज सुबह 11 बजे से होगा कार्यक्रम। राज्यों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए MOU होंगे साइन। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज सुबह 10 बजे दिल्ली के पालम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेंगे। नजफगढ़ के ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र एवं अस्पताल भी जाएंगे। दोनों जगहों पर मरीजों से बात भी करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से अमेरिका दौरा। द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर होगी बातचीत। शुक्रवार तक अमेरिका में रहेंगे पीयूष गोयल। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी प्रक्रिया। दिल्ली के खजूरी खास चौक पर मंत्री कपिल मिश्रा ने सड़कों और निर्माण कार्यों का लिया जायजा। कहा राजधानी की सड़कें जल्द होंगी गड्ढा मुक्त। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बताया हनुमान। कहा आप चाहे राम के गांव से हो या फिर सीता के गांव से, लेकिन आप सभी हनुमान हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम स्वर्गीय मदन लाल खुराना के घर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। उनकी पत्नी का जाना हालचाल। इस दौरान बेटे और बीजेपी विधायक हरीश खुराना भी रहे मौजूद। पंजाब के सीएम भगवंत मान की आज शाम 4 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के साथ होनी है बैठक। पंजाब की कृषि नीति लागू करने, फसलों के MSP समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम हाउस में आज सुबह 11 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक। व्यापारियों को राहत देने पर हो सकता है फैसला। त्रिभाषा नीति को लेकर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन का आरोप। तमिलनाडु पर हिंदी थोपने की योजना बना रहा है केंद्र। हिंदी की वजह से नष्ट हुई कई राज्यों की मातृभाषाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के विरोध को बताया राजनीतिक। कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थोपेगी तमिलनाडु का दावा निराधार। AIADM के नेता पलानी सामी ने सीएम स्टालिन पर लगाया आरोप। कहा कि सत्ता में आने के बाद अलग रुख अपनाते हैं स्टालिन, लेकिन हम सिर्फ 2 भाषा की नीति का ही करेंगे पालन। भाषा विवाद के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हर भारतीय भाषा को बढ़ावा देने का किया समर्थन। कहा भाषा को लेकर नहीं होना चाहिए टकराव का रुख। औरंगजेब का जिक्र कर राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर बरसे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा लेफ्ट और लिबरल्स हैं हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन, लेकिन औरंगजेब भी खत्म नहीं कर पाया हिंदू धर्म। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का पलटवार। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, सभी धर्मों के लिए ममता बनर्जी के समर्थन। बीएसपी में सभी पदों से आकाश आनंद की छुट्टी। आनंद कुमार और रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मायावती ने कहा आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। आकाश आनंद मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा यह बीएसपी का आंतरिक मामला। मायावती एक परिपक्व राजनीतिज्ञ, उन्होंने जो भी किया होगा अपनी पार्टी के हित में ही किया होगा। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा यह बहन जी का अपना निर्णय है। आज बहुजन राजनीति की विचारधारा को लेकर चलने का हम काम कर रहे हैं। मायावती के फैसले पर आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा यह पूरी तरह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला। बहन मायावती ही दे सकती हैं सही जवाब। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। शनिवार को बस स्टैंड के पास सूटकेस में मिला था हिमानी का शव। परिवार ने हिमानी का शव लेने से किया इनकार। हिमानी की मां ने कहा जब तक दोषियों को नहीं पकड़ा जाएगा हम शव नहीं लेंगे और न ही करेंगे दाह संस्कार। हरियाणा के रोहतक में हिमानी के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और इंदुराज नरवाल। पीड़ित परिवार की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से फोन पर बात भी कराई। हिमानी की मां ने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया है आश्वासन, उन्हें 100% मिलेगा न्याय। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कहा हिमानी के मामले में हम सरकार के साथ, लेकिन इसका राजनीतिकरण होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा की पुलिस से दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग। कहा हिमानी बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी पार्टी में किसी से दुश्मनी नहीं थी। हिमानी की मां ने कांग्रेस के लोगों पर ही जताया था हत्या का शक। हिमानी की हत्या के मामले में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले कांग्रेस पार्टी का लगता है ये मामला, अपराधी कोई भी हो उससे होनी चाहिए फांसी। हिमानी नरवाल हत्याकांड पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बड़ा बयान। कहा सुनने में आ रहा है आपसी रंजिश में हुई हत्या, जांच में सच निकल कर आएगा सामने। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले हरियाणा सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
तेलंगाना सुरंग हादसे की सीएम रेड्डी ने की समीक्षा। नागरकुरून के डीएम ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंस गए थे 8 लोग। माणा में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। चमोली के डीएम ने बताया, हिमस्खलन से बीआरओ शिविर में फंसे 54 मजदूरों में से 46 को बचाया गया। हादसे में 8 की मौत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बहुत ही चुनौतीपूर्ण था बचाव अभियान, लेकिन सबने मिलकर किया पूरा ऑपरेशन। बचे लोगों को बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंचाया। स्पीति में टला बड़ा हादसा। आईटीबीपी कैंप के पास हुए हिमस्खलन से यहां पर जवान बाल बाल बच गए। जवानों के कैंप से कुछ ही दूर पर रुक गई थी बर्फ। घटना का वीडियो आया सामने। रोहतांग में भारी बर्फबारी का दिखा कहर। अटल टनल रोहतांग के मुहाने पर हिमखंड गिरने से बढ़ी परेशानी। सड़क को साफ करने में जुटा हुआ है बीआरओ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ लैंडस्लाइड। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरमौर के पास भरभराकर गिरा एक पहाड़। जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। दुबई में मौत की सजा पाने वाली शहजादी खान का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। शहजादी के पिता ने की है विदेश मंत्रालय से दखल की मांग। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरात में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग गुजरात हाईकोर्ट ने दिया था जांच में सहयोग का निर्देश। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग। आईआरसीटीसी से जुड़ा करप्शन के मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। चार्ज फ्रेम करने पर होगी बहस। लालू तेजस्वी समेत कई अन्य को बनाया गया है आरोपी। पूर्व सेबी प्रमुख माधीपुरी बुच के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। मुंबई के स्पेशल एसीबी कोर्ट ने केस दर्ज करने को आदेश दे दिया है। माधीपुरी बुच पर शेयर बाजार में धोखाधड़ी का आरोप है। माधीपुरी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देगा सेबी। कहा, कोर्ट के फैसले के खिलाफ उठाएंगे उचित कानूनी कदम। झारखंड में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली है बड़ी सफलता। 18 लाख रुपए का इनामी नक्सली आक्रमण गंझू गिरफ्तार किया गया है। चतरा पुलिस बरामद करती नजर आई भारी मात्रा में हथियार। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। पुंछ पुलिस ने जब्त की पाकिस्तान में छिपे बैठे 3 आतंकियों की जमीन। करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है जमीन की कीमत। पिंपरी चिंचवाड़ में महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर जब्त किया 12 टन लाल चंदन। करोड़ों में बताई जा रही है जब्त चंदन की कीमत। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध। मुंबई में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जल्द बनवाने का दावा। 2 दिन में नंबर प्लेट बनवाने का दावा करने वाले खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुए। अगले महीने से हाई सिक्योरिटी प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी।